हेलो फ्रेंड्स, लखनऊ यूनिवर्सिटी पीएचडी का फॉर्म आ चुका है। इसमें उसको भरने से पहले आपको LURN नंबर जनरेट करना पड़ेगा। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की साइट पर जाएंगे पीएचडी प्रोग्राम में, तो वहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो आपका एक फॉर्म भरेंगे जिसमें मोबाइल नंबर होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी और आधार नंबर डालेंगे तो LURN नंबर आपका जनरेट हो जाएगा और आपके मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ये पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर पहुंच जाएगा, जिससे कि उससे लॉगिन किया जा सकता है। एक इसमें अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी दिया जाएगा, स्कैन फ़ोटो, स्कैन सिग्नेचर, जो कि JPEG के फॉर्मेट में होगा और 50 KB मैक्सिमम 50 KB का हो सकता है। और आगे देखिए, इट इज़ द sole responsibility of the student to go through the updated PhD ordinance of ITNA and check his or her eligibility while submitting the applicant. We will not verify the eligibility while submitting the application. The eligibility will be verified by the university at the time of counseling admission. मतलब कह रहा है कि जो भी ऑर्डिनेंस इन्होंने दिया है 2023 में, आप एलिजिबल हैं कि नहीं उसको आप एक बार देख लें। फॉर्म भरते समय इस चीज़ को ये चेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये काउंसलिंग के समय आपकी एलिजिबिलिटी देखेंगे, आप एलिजिबल थे कि नहीं थे। फ़ोटो आईडी, एनी नंबर ऑफ वैलिड, मतलब फ़ोटो आईडी में आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब आपको कुछ देना पड़ सकता है। इसमें देखिए एप्लीकेशन फ़ी है, जो कि जनरल और OBC के लिए 2000 रुपीज़, SC ST के लिए 1000 और डिफरेंट एबल्ड एनी कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ है। तो इसमें AWS सर्टिफिकेट कह रहा है अप्लाइकेंट हु आर एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमिक सेक्शन सीट्स हैव टू सेलेक्ट यस, मतलब आपको यस सेलेक्ट करना पड़ेगा यदि आप AWS में हैं तो, ऑन द पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेज वाइल फाइलिंग द ऑनलाइन फॉर्म along with this to prove the authenticity of the same. The related certificate has to be uploaded on the upload document page which shall be issued by the authority. मतलब आपको यस करना पड़ेगा फॉर्म भरते समय और आपको जो आपको डॉक्यूमेंट इशू हुआ है, सर्टिफिकेट इशू है AWS का, उसे आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। इसमें देखिए एप्लाइकेंट्स ऑफ AWS कैटेगरी वुड रिक्वायर, मतलब कि कह रहा है कि आपकी जो AWS सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए वो 1 जनवरी 2024 को या फिर उसके बाद होना चाहिए। उसके अगर पहले का है तो AWS सर्टिफिकेट इशूड बिफोर 1 जनवरी 2024 विल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर 1 जनवरी 2024 का AWS सर्टिफिकेट है तो कंसीडर नहीं किया जाएगा, 1 जनवरी 2024 के बाद का ही होना चाहिए आपका। देखिए इनकम सर्टिफिकेट की बात कर रहा है, द प्रेफरेंस नंबर ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट विल हैव टू इंटर the benefit of the reservation for OBC, ST, SC. Validity of this certificate will be verified of the government website, मतलब कि गवर्नमेंट वेबसाइट इसकी वैलिडिटी आपकी वेरीफाई की जाएगी। along with this to prove the authenticity of the same the related certificate has to be uploaded on the, ये भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे इसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। वो भी कि यहाँ कह रहा है कि OBC सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर जुलाई 1, 2021, मतलब 1 जुलाई 2024 को या फिर 1 जुलाई 2021 या फिर उसके बाद का होना चाहिए। तो कह रहा था OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट इशूड बिफोर इतना विल नॉट बी कंसिडर्ड, मतलब कह रहा है कि 1 जुलाई 2021 के पहले का होगा तो कंसिडर नहीं किया जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट की भी बात कर रहा है, applicant will have to enter the reference number of the income certificate at the time of filing of the application form, और इसका रेफरेंस नंबर आपको भरना पड़ेगा इनकम सर्टिफिकेट का। फॉर दिस मस्ट बी अपलोडेड ऑन द अपलोड डॉक्यूमेंट। द इनकम सर्टिफिकेट शैल बी इशूड, मतलब 1 जनवरी 2024 के बाद का होना चाहिए, उसके पहले का नहीं होना चाहिए। सर्टिफिकेट हुज डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल ऑन रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट वेबसाइट, द applicant who do not have valid income certificate issued by competent authority will not be given benefit of zero fees at the time of admission. जीरो फीस के लिए आपका इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। जीरो फीस अगर आप उसका जीरो फीस बेनिफिट नहीं लेना चाहते हैं तो आप इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन इस जनरल के लिए वैसे भी नहीं, आप जनरल में आपके पास इनकम सर्टिफिकेट हो या ना हो ये आपके लिए है ही नहीं, तो जनरल कैटेगरी के लिए आवश्यक नहीं है इनकम सर्टिफिकेट बनवाना या फिर उसमें अपलोड करना। फॉर्म फिलिंग में आप देखेंगे ड्यूरिंग द
form filling process. The applicant can make the entries and save the information. If the applicant is unable to fill the form one sitting, मतलब कह रहा है कि बाद कुछ प्रोसेस आप करके भरना नहीं चाहते तो थोड़ा रुक करके बाद में भी इसे आप अप्लाई कर सकते हैं. They can log in using the credentials sent on the mobile number and continues the process. रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से फिर आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं. देखिए इसमें स्टेप दे रखा है. पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर. आपका LURN नंबर जनरेट हो जाएगा आपका यहाँ पे अवेलेबल एडमिशन पेज ऑफ द लखनऊ वेबसाइट पे. वंस द फाइल अप्लाइकेंट विल रिसीव OTP ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर. OTP रिसीव होगी आपको. फिर आपको आफ्टर OTP द अप्लाइकेंट विल हैव टू सबमिट. इसमें आपको 2000 रुपीज़ तो फार्म का है जनरल का और 1000 SC/ST का उधर का है PH वालों का. लेकिन आपको 100 रुपये की LURN का रजिस्ट्रेशन के लिए भी पे करना पड़ेगा. पहले यही पे होगा, यहाँ से आपको LURN नंबर जनरेट होगा. आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ द पेमेंट अप्लाइकेंट विल रिसीव द LURN. अगर पेमेंट आपका कंफर्म हो जाएगा इसके बाद आपको LURN नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा. आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज चला जाएगा मेल ID पे. उस LURN नंबर से आपका आगे का प्रोसेस होगा. फिर कह रहा है अप्लाइकेंट विल हैव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट द एडमिशन पेज ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी वेबसाइट टू फिल. LURN नंबर फिल करना पड़ेगा, उसको प्रोसीड कर देंगे. द डिटेल्स फिल्ड इन LURN फॉर्म रिफ्लेक्टेड ऑटोमेटिकली इन द एप्लीकेशन फॉर्म. Educational qualification applicant have to fill their educational qualification, enter the marks of all subject mentioned in the mark sheet. फोटो साइन अपलोड करनी पड़ेगी. फिफ्थ स्टेप क्या है अप्लाइकेंट मतलब जैसे फॉर्म आपने भर लिया तो उसको आप चाहें तो प्रीव्यू कर लें. जो भी आपको लग रहा है डाउट है कोई दिक्कत है तो उसे आप फिर से एडिट कर सकते हैं. फिर इसके बाद प्रीव्यू के बाद आप चाहें तो इसमें एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा आपको. इफ़ ऑल द एंट्रीज इन द एप्लीकेशन फॉर्म are correct, the applicant can submit the form and proceed for payment of the application fee. Form fees can be submitted by any of the following: credit card, debit card, नेट बैंकिंग, किसी से भी आप इसे पेमेंट कर सकते हैं. कह रहा है कि इसका प्रिंट आउट ले लें. applicant can print their complete application form fee receipt to complete the application process. Applicants have to retain a printout of their application form which will be needed later on. मतलब कह रहा है कि फॉर्म हम भर के अपना प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म का ले लीजिए क्योंकि हो सकता है इसकी आगे ज़रूरत पड़े. बहुत आगे इम्पॉर्टेंट नहीं. इतना करने के बाद आप यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके रजिस्टर्ड ऑन एडमिशन पोर्टल क्लिक करते ही